जाता है कि इंसान को अपनी लाइफ में प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ हो या रियल लाइफ, यहाँ प्यार करने की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही ये कि प्यार कितनी बार हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बड़े पर्दे पर एक्टर्स को प्यार में पागल दिखाने वाले डायरेक्टर्स भी इस रेस में पीछे नहीं रहे हैं। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्हें एक बार नहीं 2 बार प्यार हुआ है। एक बार उनकी शादी भी हुई तो दूसरी बार या तो इन्होंने दोबारा शादी कर ली या फिर इनका प्यार अधूरा रह गया। आज हम आपको ऐसे ही डायरेक्टर्स की लव लाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं। साहिब बीवी और गुलाम और प्यासा जैसी कल्ट फिल्में देने वाले गुरुदत्त की शादी दिग्गज एक्ट्रेस और अपने पहले प्यार गीता दत्त से हुई थी, लेकिन शराब और सिगरेट की लत के चलते उनके रिश्तों में आ गई दरार। इसके बाद गुरुदत्त के वहीदा रहमान के साथ अफेयर की चर्चाओं ने भी उनके रिश्ते को तोड़ दिया। हालांकि गुरुदत्त ने वहीदा के लिए अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, लेकिन वो कभी खुश भी नहीं रह पाए। भारतीय सिनेमा के जादूगर कहें या उन्हें कहें शोमैन, जी हाँ, राज कपूर को कृष्णा राज कपूर से शादी के बाद दोबारा प्यार हुआ। उन्हें अपने जमाने की लीडिंग एक्ट्रेस और अपनी को स्टार रही नरगिस दत्त से प्यार हो गया था। हालांकि ये प्यार अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया और दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाए। राज कपूर के 5 बच्चे थे जब वो दोबारा इश्क में गिरफ्तार हुए थे। राज कपूर के साथ 9 साल के रिश्ते को तोड़कर बाद में नरगिस ने अपनी उम्र से छोटे सुनील दत्त से कर ली थी शादी। भारतीय सिनेमा को शोले जैसी शानदार फिल्म देने वाले रमेश सिप्पी शादीशुदा थे जब उन्हें टीवी एक्ट्रेस किरण जुनेजा से हुआ था प्यार। दोनों दूरदर्शन के टीवी शो के दौरान मिले थे। इसके बाद रमेश सिप्पी ने किरण जुनेजा के लिए अपनी पहली पत्नी गीता को तलाक दे दिया था और किरण के साथ कर ली थी शादी। दिग्गज फिल्म मेकर महेश भट्ट अपनी बोल्ड और खुले विचारधारा के लिए इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। महेश भट्ट की पहली शादी किरण भट्ट से हुई थी, लेकिन शादी के बाद उनका अफेयर परवीन बॉबी के साथ शुरू हो गया था। परवीन बॉबी के प्यार में गिरफ्तार महेश भट्ट ने अपनी पत्नी को छोड़ भी दिया था, लेकिन जल्दी ही वो परवीन बॉबी की दिमागी हालत को देखकर समझ गए थे कि दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। वो वापस अपनी पहली पत्नी के पास आ गए, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा और उन्हें सोनी राजदान से प्यार हो गया। लेकिन सोनी से शादी करने के लिए महेश भट्ट ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, बल्कि मुस्लिम धर्म अपना लिया। आलिया भट्ट सोनी राजदान की ही बेटी है, जबकि पूजा किरण भट्ट की बेटी है। अनिल कपूर की भाभी श्रीदेवी के लव लाइफ के बारे में कौन नहीं जानता है। आज श्रीदेवी भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ के बारे में हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो बोनी कपूर की पहली पत्नी नहीं थी। जी हाँ, बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी करने के लिए अर्जुन अंशुला कपूर की मां मोना कपूर को तलाक दे दिया था। मोना कपूर से बोनी कपूर ने साल 1983 में शादी की थी, लेकिन साल 1996 में उन्होंने श्रीदेवी के साथ 7 फेरे ले लिए। विक्रम भट्ट की शादी उनके बचपन के प्यार अदिति के साथ हुई थी, लेकिन ये रिश्ता उस वक्त टूट गया जब विक्रम भट्ट के सुष्मिता सेन को डेट करने की खबरें सामने आने लगी। लेकिन सुष्मिता और विक्रम का साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और ये रिश्ता भी जल्दी ही खत्म हो गया। लेकिन अपनी वाइफ को चीट करने की वजह से विक्रम को इतना बुरा लगा था कि उन्होंने एक बार सुसाइड तक करने की कोशिश की थी। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के बारे में भला कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी मुखर्जी ने जिससे शादी की है वो उनकी पहली नहीं दूसरी पत्नी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा की। आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन रानी मुखर्जी से पहले आदित्य चोपड़ा ने पायल खन्ना से की थी शादी। लेकिन उनका ये रिश्ता रानी मुखर्जी का आदित्य के साथ शुरू अफेयर की भेंट चढ़ गया। बॉलीवुड को गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म देने वाले अनुराग कश्यप की शादीशुदा लाइफ तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। जी हाँ, पहले से शादीशुदा अनुराग कश्यप की जिंदगी उस टाइम बदल गई जब उनकी लाइफ में कल्कि कोचलिन की एंट्री हो गई। दोनों में प्यार हुआ और डायरेक्टर ने अपनी पहली पत्नी आरती बजाज को छोड़ दिया और उसके बाद कल्कि कोचलिन से कर ली शादी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर कल्कि कोचलिन से शादी करने वाले अनुराग की शादी भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई और दोनों के बीच में हो गया था तलाक।
गोलमाल सीरीज, सिंघम और सिम्बा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले रोहित शेट्टी की शादी माया शेट्टी से साल 2005 में हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी जिस वक्त उनका अफेयर प्राची देसाई के साथ शुरू हो गया था। जी हाँ, अपनी फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान रोहित शेट्टी और फिल्म की एक्ट्रेस प्राची देसाई के हाथों दिल हार गए। खबरें तो यहाँ तक थी कि दोनों ने लिव इन में रहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जल्द ही रोहित शेट्टी को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वापस अपनी पत्नी माया के पास लौट गए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा।